यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी परमानेंट सीट को लेकर भारत पिछले कई सालों से इंतजार कर रहा है। भारत इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है कि उसे यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट मेंबर बनाया जाए। जब भी भारत के प्रधानमंत्री या भारत के विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन में किसी भी सत्र को संबोधित करते हैं तो वो इस बात पर जोर देते हैं कि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने का वक्त आ चुका है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की शक्तियों का अब विस्तार किया जाना चाहिए। फिलहाल यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर है, जिनमें से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और चाइना है। और भारत ने काफी सख्त लहजे में यूनाइटेड नेशन में अपनी बात को रखा है और कहा है कि अब यूएनएससी की पावर को और भी देशों के साथ बांटना चाहिए, यानी कि दुनिया में और भी देश है जो इस काबिल है कि उन्हें यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। यूएन में भारत की परमानेंट सीट को लेकर यूनाइटेड नेशन के 4 सदस्य देशों ने भारत का समर्थन किया है और कहा है कि भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होना ही चाहिए, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन में भारत की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन 4 देशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया शामिल है, जो कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर भी हैं। इन चारों देशों के नेता जब भी भारत के साथ कोई भी बाइलैटरल मीटिंग करते हैं तो वो भारत को विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट को लेकर समर्थन देते हैं, लेकिन यह सब सिर्फ बयानों तक ही सीमित रह जाता है। इसीलिए अब भारत यूएनएससी और यूनाइटेड नेशन के परमानेंट देशों पर भड़क चुका है। दरअसल दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्हें उनके बेबाक अंदाज और हार्ड स्टेटमेंट के लिए जाना जाता है, डॉक्टर एस जयशंकर जब भी किसी इंटरनेशनल मंच को संबोधित करते हैं तो वो उस मंच से यूएनएससी में रिफॉर्म्स के मुद्दे को उठाते हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी हाल ही में दी गई एक स्टेटमेंट में कहा है कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर देश यूएनएससी में अपनी परमानेंट सीट के बेनिफिट का पूरा फायदा उठा रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो यूएनएससी में किसी भी तरह के बदलाव में जल्दी चाहते हैं। और इसके आगे उन्होंने कहा है कि भारत जैसे बड़े देश को यूएनएससी से दूर रखना सही बात नहीं है और दुनिया के विकास में भारत के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।